students, welcome back to English Master. Today we are going to cover a new chapter of English, that is A Fellow Traveler, which is written by A.G. Gardiner. It's an essay which is written in a very humorous way, but it has a deeper meaning which I will explain to you while explaining the chapter. So let us go ahead. जो फेलो ट्रैवलर है वो कौन है? फेलो मीन्स अ कंपेनियन, एक साथी जो किससे मिलता है? ट्रेवलर को. दैट मीन्स दैट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ जर्नी विच इज डन बाय द राइटर हु इज ए.जी. गार्डनर. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक फेलो है जो ट्रैवलर बन जाता है किसका? ए.जी. गार्डनर का. और वो फेलो कौन है और वो कैसे दोनों एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं और एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं. इट इज रिटन इन अ वेरी फनी स्टाइल. सो लेट अस बिगिन. आई डोंट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट. सो हियर द राइटर सेज, सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद आई. यू कैन मेक इट आउट कि इट इज रिटन एज अ पर्सनल नैरेटिव. सो राइटर स्टार्ट्स विद आई. ही सेज दैट ही डजंट रिमेंबर. ही इज शेयरिंग हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. ही सेज दैट I don't know which of us got into the carriage means रेल का डब्बा, ट्रेन का डब्बा जिसे हम कोच भी कहते हैं फर्स्ट. तो मुझे नहीं याद कि हम दोनों में से ट्रेन के जो कैरियज था, जो कंपार्टमेंट था, हम दोनों में से कौन पहले चढ़ा. सो राइटर डजंट रिमेंबर. सो दैट मीन्स हियर देयर इज अ मिस्ट्री. ही डजंट वांट टू रिवील इट ऑल ऑफ अ सडन कि वो कौन था जो उसके साथ कैरियज में चढ़ा था. और इस लाइन से एक चीज और भी क्लियर हो जाती है कि राइटर जो है वो एक ट्रेन में सफर करने वाला है. देखिए आगे कहता है, इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम. कहता है इंडीड, वास्तव में मैं नहीं जानता था, कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कैरियज में था भी. सो दैट मीन्स द राइटर वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और मेक इट आउट दैट देयर वॉज समवन एल्स ऑल्सो ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद हिम इन द सेम कैरियज, सेम कंपार्टमेंट. तो राइटर यहाँ कहता है कि कुछ देर मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरे साथ कोई और भी था. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन. सो दिस लाइन टेल्स कि राइटर जो था वो कहाँ से, लंदन से कहाँ जा रहा था? मिडलैंड टाउन जा रहा था. तो ये जर्नी जो है वो लंदन से मिडलैंड टाउन तक की है, जहाँ उसे रास्ते में एक फेलो ट्रैवलर मिलता है. A stopping train and infinitely leisurely train. ये एक ऐसी ट्रेन थी जो जगह जगह स्टॉप होती थी, लेजरली फुर्सत में चलने वाली ट्रेन थी. One of those trains which give you an understanding of eternity. एक उन ट्रेन्स में से थी जब आप उनमें बैठते हैं तो एक एटर्निटी की, एक आराम की, एक आसपास की चीज़ों को देखने की, बाहर की चीज़ों को इंजॉय करने की, वो सब की आपको फुर्सत मिलती है और आप उसको इंजॉय कर पाते हैं. So this is not the place where you sit and you want to be in a hurry. Rather, you can sit here and enjoy the whole travel time. It was tolerably full when started. तो राइटर कहता है ये पूरी तरह से फुल हो चुकी थी, उतनी फुल कि मैं टॉलरेट कर सकता, सह सकता जब ये रवाना हुई. But as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos. कहता है लेकिन जैसे ही हम रुके, कहाँ पर? ऐसे ही छुटपुट स्टेशन पर बीच बीच में जब हम रुके तो ट्रैवलर्स भी हल्के होते चले गए. कभी कोई एक उतरा, कभी कोई दूसरा उतरा. इस तरह से ट्रेन खाली होने लगी. एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन. और कहता है इससे पहले कि लंदन का बाहरी एरिया हम छोड़ पाते, बिहाइंड आई वॉज अलोन. तो मैं देख सकता था कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था, बल्कि मैं अकेला रह गया था. और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन. तो ये कमेंट है वो कर रहा है, कह रहा है शायद मैंने अकेला रह नहीं गया था, मैंने ऐसे सोचा कि मैं अकेला रह गया हूँ. तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि राइटर इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड. ही इज ट्रैवलिंग इन अ पैसेंजर ट्रेन विच कीप्स स्टॉपिंग ऑन एवरी सिंगल स्टेशन. And there were some passengers that one by one they all got out of the train and he was all alone. Though he thought he was all alone, or was he all alone, he realized it later. आइए सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage. अब यहाँ वो हमसे क्या डिस्कस कर रहा है?
उस प्लेजेंट सेंस को डिस्कस कर रहा है कि जो फ्रीडम होती है, जो आज़ादी होती है ना, उसका मजा ही कुछ और है। आपको जब पता चले कि आप कैरियज में अकेले हैं, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, तो वो आपको बस मजा दे देती है, आप पूरी रात एंजॉय कर सकते हो। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है, आज़ादी। तो कहता है ये वो आज़ादी है इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, जो आपको अग्री करना पड़ेगी, जो आपको मिली है, जो आपको ना चाहते हुए भी मिल गई, आपको पता भी नहीं चला और आपको मिल गई। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, तो कहता है ऐसे में क्या कर सकते हो, आपका जो दिल करे वो करो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, कहता है कोई है ही नहीं डिस्टर्ब होने वाला, तो आप चाहो तो जितनी जोर से चाहो उतनी जोर से आप बातें करो, अपने आप को प्लीज करो, खुश करो। एंड नो वन विल हियर यू, और यहाँ कोई नहीं है जो आपको सुने। You can have that argument out with Jones. So Jones is none but a fictional character. वो कहता है, एक अपने फ्रेंड जोन्स का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि अगर वो भी होता तो मैं उससे भी आर्ग्यूमेंट कर सकता था, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं जो मुझे रिएक्ट करेगा, मैं आराम से उससे भी लड़ सकता था। एंड रोल हिम ट्रम्फेंटली इन डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, कहता है और मैं चाहता तो उससे झगड़ा कर सकता था और जीत सकता था, और उसको धूल में मिला सकता था, मिट्टी में मिला सकता था, बिना डर के कि वो मुझ पर कोई हमला कर पाएगा। सो हियर इन दीज लाइन्स ही इज एक्चुअली enjoying the sense of freedom he has got and it is a good luck that he got. तो वो यहाँ बता रहा है कि अगर आप फ्रीडम पा लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो आपका जो मन करता है वो आप करना चाहते हैं। सेम अब उसका मन कंपार्टमेंट के अंदर जो कुछ करना चाहता है वो उसको हमारे साथ शेयर कर रहा है। कहता है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, कहता है आपका दिल कर रहा है कि अपने सर के बल खड़े होना है, हो जाइए, कोई नहीं है देखने वाला। यू कैन सिंग और डांस और टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, कहता है आप चाहो तो गोल्फ की प्रैक्टिस करो, चाहे एक दो स्टेप डांस के कर लो, चाहे गाना गा लो, कोई नहीं है देखने वाला। और प्ले मार्बल्स, या आप कंचे खेल लो ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स होता है रुकावट, तो यहाँ कोई नहीं है जो आपको रोके। सो दीज ऑल द थिंग्स यू कैन एंजॉय व्हेन यू आर अलोन एंड when you get freedom. So this is the state of mind of the writer right now. He is sharing with us. You can open the window or shut it without provoking a protest. होता है ना जब हम साथ में किसी के ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें विंडो खोलनी होती है और हमारे पड़ोसी को नहीं, तो एक प्रोटेस्ट का हम सामना करते हैं। वो कहते नहीं खोलनी है, मिट्टी आ रही है, धूल आ रही है, या आपको शोर आ रहा है। तो राइटर यहाँ कहता है कि आप बिना किसी के प्रोवोक किए आराम से अपनी विंडो भी खोल सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप चाहें तो दोनों विंडोज खोल लीजिए या दोनों को बंद कर दीजिए। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. तो देखिए वो यहाँ कितना एग्जिजरेट करता है, कहता है ना जैसे बचपन नहीं होता, बच्चों को छोड़ दिया जाए वो शैतानी करते रहते हैं, सेम वे वो हमसे कहता है कि आपका मन करे बार बार उसे खोलो बंद करो, क्योंकि ये आपकी फ्रीडम है, आप इंजॉय करो इसको। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, कहता है जो कोच है उसका कोई भी कॉर्नर पकड़ो, जहां मर्जी बैठ जाओ, या आप सारे कॉर्नर्स को ट्राई कर लो, जहां आपका दिल करे कि उस कोने में जाकर बैठ जाओ। एक्चुअली यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। You can lie at full length on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly of the heart of Dora. कहता है आप चाहें तो लेट जाएं फुल लेंथ, पूरा लंबा पांव फैलाकर लेट जाएं, ठीक है। ऑन द कुशंस, आप उन कुशंस पर लेट जाएं जो कि कोच में लगे रहते हैं, एंड एंजॉय द लग्जरी, और जो जो सहूलतें उसमें मिली हुई हैं उन सबको आप एंजॉय करिए। और आप क्या करें, चाहे तो आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस किसके तोड़ दीजिए, डोरा के। इसकी फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो ग्रेट वॉर थी इंग्लैंड में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डोरा प्रोवाइडेड पावर टू द ब्रिटिश, और इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट।
तो ये एक एक्ट था जिससे ब्रिटिश को बहुत पावर मिली थी। तो कहता है ये वर्ल्ड वार के टाइम जो डोरा बनाया गया था, जो एक्ट बनाया गया था, आप चाहो तो उसको भी तोड़ दो, उसका दिल तोड़ दो, कोई देखने वाला नहीं है। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। कहते हैं डोरा यानी डिफेंस ऑफ रियल एक्ट फोर्स को भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसका दिल तोड़ दिया है। दैट मीन्स यू हैव ऑल द राइट्स टू ब्रेक ऑल द लॉज दैट आर मेड by the country people because no one is there to look after them. You have escaped even Dora. कहता है जब आप अकेले में होते हो ना तो इन कानूनों को भी तोड़ देते हो। तो वही कॉन्सेप्शन वो हमारे साथ शेयर करते हुए कहता है रीडर से कि हियर वी कैन सी दैट हाउ फ्रीडम गिव्स us opportunity to do what we like. That is what he shares, and he tells whatever your heart wants to do you can do when you are all alone in such places like I am right now and inside the compartment. On this night I did not do any of these things. कहता है मैंने इनमें से लेकिन कुछ भी नहीं किया। So ये सब क्या थी? ये सब उसकी सोच थी वो जो हमसे शेयर करता है। कहता है they did not happen to occur to me. मैं ऐसा कर ही नहीं पाया, वो मेरे साथ हुई नहीं। What I did was much more ordinary. कहता है मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ऑर्डिनरी था। When the last of my fellow passengers had gone, कहता है जो मेरे साथ आखिरी साथी था वो भी जब उतर चुका था, I put my paper, मैंने क्या किया अपना न्यूज़पेपर अलग को रख दिया, stretched my arms and legs, अपने हाथ पाँव को स्ट्रेच आउट किया, यानी हम जैसे हम थकान उतारते ना हाथ पाँव को खींचते हैं वो उसने किया, stood up, खड़ा हो गया and looked out of the window on the calm summer night, और कहता है वो उस शांत गर्मियों की रात में मैंने क्या किया बाहर झांका। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, उस कंपार्टमेंट से जिसमें बैठकर मैं अपनी जर्नी कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ डे, पेल मीन्स पीलाहट, जब शाम होने लगती है, जब शाम ढलती है तो आसमान में एक पीलापन छा जाता है। कहता है जो दिन गुजर गया था उसकी रेमिनिसेंस होती है यादें, जो यादें थी वो मुझे अब दिखाई देती जा रही थी। That still lingered in the northern sky, और कहता है दिन छुपने वाला था और नॉर्थ साइड का जो स्काई था उसमें उसको लिंगर मिस रह जाना, थोड़ी बहुत दिन की हल्की फुल्की एक झलक रह गई थी, यानी शाम ढलने वाली थी। Crossed the carriage and looked out of the other window, कहता है मैंने उस कैरियज को पार किया और मैंने दूसरी विंडो से बाहर देखा। Sat down, मैं वहीं बैठ गया and began to read again, और मैं दोबारा पढ़ने लगी। It was then that I became aware of my fellow traveler, कहता है ये वो घड़ी थी जब मुझे पता चला कि I am not the only person traveling in this compartment, and instead there is someone else following me. Who is that? अभी देखते हैं। कहता है अब मुझे पता चला कि मैं जो अवेयर हुआ किससे, कि मेरे साथ कोई तो था, वो मेरा फेलो ट्रैवलर था। He came and sat on my nose. गैस करिए कौन होगा जो राइटर की नोज पे आके बैठ गया। Of course, समझ आ चुका है। He was one of those wingy, nippy, intrepid insect. तो ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं जो उसके लिए यूज किए गए हैं उस इंसेक्ट के लिए जो आया और राइटर की नोज पे बैठ गया। That made a tour of the compartment, और पूरे कंपार्टमेंट का उसने टूर लगाया, यहाँ से वहाँ भिनभिनाता हुआ घूमा। Investigated its 3 dimensions, और तीनों डायमेंशन पर जाकर उसने इस तरह से चक्कर लगाया जैसे वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। Visited each window, हर खिड़की पर पहुंचा। Fluttered around the light, और जो कंपार्टमेंट में लाइट जल रही थी उसको चारों तरफ भी उसने फड़फड़ाहट की। Decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, और उसने लार्ज एनिमल किससे पुकारा है, राइटर ने अपने आप को पुकारा है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ आता है who has been called the large animal in the chapter, so he is none other than A.G. Gardiner। तो उसने बताया कि जब वो यहाँ सब में घूमा, कॉर्नर में घूमा, विंडोज पर गया, यहाँ वहाँ फ्लटर किया लाइट के चारों तरफ, फिर भी उसे मजा नहीं आया। उसे लगा अरे वाह इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता इस लार्ज एनिमल से जो कि उस कॉर्नर में आराम से बैठा है, चलो उसको मजा चखाते हैं।
came and had a look at my neck. कहता आया और मेरी गर्दन की तरफ देखने लग गया जैसे मुझे फांसी चढ़ाने वाला हो. I flicked him off. कहता है मैंने उसे हवा से भगा दिया. जिस तरह से हम मच्छर को उड़ा देते हैं ना, he tried that way. He skipped away. कहता है वो बच गया. Took another jaunt round the compartment. फिर क्या किया, फिर फड़फड़ाता हुआ पूरे कंपार्टमेंट का उसने चक्कर लगाया. Returned और वापस से आ गया. And seated himself impudently on the back of my hand. कहता है बिना मेरी इजाजत के आके मेरे हैंड के बैक पर पीछे बैठ गया. अक्सर बैठ जाते हैं मच्छर. It is enough. ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं. किसने बोला, क्यों बोला. कहता बहुत हो चुका. I said magnanimity has its limit. इंसानियत अब खत्म हो चुकी, इसकी भी अपनी एक लिमिट होती है. Twice you have been warned. मैंने 2 बार तुम्हें वार्न किया that I am someone in particular. मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो, मैं बिल्कुल अलग तरह का इंसान हूँ. That my august grand person reasons means dislike the tickling impertinences means lips and cheeks of strangers. कहता है मैं उस तरह का ग्रैंड पर्सन हूँ. ऑगस्ट मीन्स ग्रैंड पर्सन हूँ जो रीजंस मीन्स डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है. जो टिकलिंग तुम मेरे ऊपर कर रहे हो ना बैठ बैठ के, मेरे कभी लिप्स पे आ रहे हो कभी चीक्स पे आ रहे हो, तो ऐसे मुझे स्ट्रेंजर्स का अपने ऊपर आकर बैठना पसंद नहीं है. I assume the black cap. इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि मैं अब कौन अज्यूम कर लेता हूँ अपने आप को, एक जज अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं एक जजमेंटल व्यक्ति बन चुका हूँ और मैं इस समय कहाँ बैठा हूँ, कोर्ट में बैठा हूँ, जज हूँ मैं. I condemn you to death. मैं तुम्हें सजा देता हूँ, किसकी, डेथ की. मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ. जस्टिस डिमांड्स इट. कहता है जस्टिस की यही डिमांड है क्योंकि तुम बार बार आ रहे हो और मुझे दुखी कर रहे हो. एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट. और कोर्ट चाहता है कि तुम्हें सजा सुना दी जाए. तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, इन दिस पैराग्राफ वी लर्न टू नो got to know that the writer was able to find out that there was one more fellow traveler who was traveling along with him. It was none other than a wingy nippy insect that was a mosquito who had visited all around the compartment, and finally he found that the large animal who was A.G. Gardner was much interesting to be disturbed. Once or twice when he flew him off, he did not like him coming around. And then he told that he is assuming himself as a judge and he will condemn him death, and he doesn't want him to continue disturbing him, and he wanted that he should be died. The counts against you are many. कहता है तुम्हारे खिलाफ जो मेरे साथ हरकतें कर रहे हो वो बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी हैं. अब इससे ज्यादा कंप्लेंट्स मैं तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर सकता. You are a vagrant. तुम आवारा हो. You are a public nuisance. तुम पब्लिक को परेशान करने वाले क्रीचर हो. You are traveling without a ticket. और तुमने एक टिकट तक नहीं लिया. You have no meat coupon. और तुम्हारे पास मीट कूपन तो है नहीं, तो तुम मेरा मीट क्यों खा रहे हो. For these and many other misdemeanors, यानी कि मिसबिहेवियर, जो दुर्व्यवहार होता है, ये सब तुम करते जा रहे हो. Now you are about to die. अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम मरने ही वाले हो. I struck a swift. Swift means तेज. Lethal means घातक. Blow means घूसा. With my right hand. कहता है मैंने बहुत गुस्से में आके ना उसके एक फैटल घूसा दिया. He dodged the attack. और वो डॉज कर गया, बच के भाग गया. With an insolent ease that humiliated me. इतने बढ़िया तरीके से बच के भागा कि इससे मुझे लगा कि मेरी ही इंसल्ट हो गई. My personal vanity was aroused. मेरे अंदर की जो ईगो थी वो जाग गई. I jumped on the seat. मैं गुस्से में सीट पे क्या हुआ, कूद पड़ा. I pursued him. मैंने उसका पीछा किया. कहाँ तक, round the lamp. जब वो लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था. I adopted tactics. Tactics मीन्स होता है अलग अलग तरह की जो है प्लान्स बनाना और तरकीबें बनाना, और फीलाइन कनिंग के चालाक दुष्ट को पकड़ लूं. वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड. अलाइटेड मीन्स लैंडेड, बैठ गया. अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टेल्थिएस्ट मीन्स बहुत तेजी से. स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, और वो बहुत तेजी से आकर वहां बैठा.
तो हम यहाँ देखते हैं कि राइटर उसके ऊपर अटैक करता है, उसको घूंसा दिखाता है, ब्लो ऑफ फिस्ट दिखाता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। राइटर ह्यूमिलिएट हो जाता है और उसके अंदर का गुस्सा जाग पड़ता है और उसे लगता है कि एक मच्छर ने उसे हरा दिया। तो वो गुस्सा होकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस मच्छर से लड़ता है, बट वी फाइंड हियर दैट ही इज अनेबल टू डिफीट द फेलो ट्रैवलर। इट वॉज ऑल इन वेन, कहता है जितने भी ये ऊपर प्रयास लगाए ना, ये सब क्या हो गए, फेल हो गए, बेकार में गए। He played with me, खूब खेला मेरे साथ, openly and ostentatiously like a skillful matador finessing round an infuriated bull। कहता है बहुत खुलकर मेरे सामने वो आ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत स्किल्स उसके अंदर भरी हुई हो और जैसे कोई बुल हो उसमें गुस्सा भर दिया गया हो और वो आपके ऊपर अटैक कर रहा हो। इट वॉज ऑब्वियस, ये बहुत क्लियर था दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा था। कहता है ये तो क्लियर हो चुका था कि वो मेरे साथ क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। कहता है इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसने मेरे जो रेस्ट को, जो आराम में कर रहा था, उसने बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख दिया। He wanted a little sport, कहता है उसका मूड जो था ना खेलने का था, वो मेरे साथ एंजॉय करना चाहता था। And what sport like being chased by this huge lumbering miss awkward windmill of creature, और वो खेल भी किससे रहा था, मुझ जैसे क्रीचर से, एक इतना छोटा सा प्राणी एक इतने बड़े प्राणी से स्पोर्ट्स के मूड में था, खेलना चाहता था। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, कहता है देखने में तो बहुत बड़ा सा था लेकिन कैसा हो चुका था, हेल्पलेस हो गया था और स्टूपिड दिखाई दे रहा था, उसके आगे पीछे भागता हुआ और उसको कैच नहीं कर पा रहा था। कहता है आई बिगैन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब जब मैं हार गया तो मैंने क्या सोचा, लाओ अब इसको दोस्ती कर लूं और इसको अपना फेलो बना लूं, साथी बना लूं। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, कहता है वो मेरे लिए सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं रह गया था। He was developing into a personality, अब वो किस में डेवलप हो चुका था, एक पर्सनैलिटी में डेवलप हो चुका था। An intelligence that challenged the position of this compartment with me on equal terms, कहता है उसने अपनी इंटेलिजेंस से मेरी पोजीशन को इस कंपार्टमेंट में क्या किया था, चैलेंज कर दिया था कि वो मुझसे कम नहीं है, बिल्कुल बराबर का है। I felt my heart warming towards him। देखिए राइटर ने देखा जब उसका बस नहीं चला तो मेरा दिल उसके लिए बदल गया। And the sense of superiority fading, और कहता है कि यहाँ मेरा जो सुपीरियर होने का सेंस था कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं सबसे सुपीरियर हूँ, ये कैसा होने लग गया, कम होने लग गया। तो ये एक डीपर मीनिंग देता है। व्हेन वी ह्यूमन बीइंग, एज ह्यूमन बीइंग वी थिंक दैट वी आर द सुपीरियर, द मोस्ट सुपीरियरेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ, we must realize that there are some other creatures as well and they are equally important. We cannot keep ourselves on the very high rank. We have to equally understand the importance of other insects that are sharing our planet with us. How could I feel superior to a creature that was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? कहता है मैं उससे ज्यादा अपने आप को सुपीरियर कैसे मान लेता कि जो मेरे लिए कैसा था, मैनिफेस्टली मीन्स नोटिसेबल, जिसे मैं देख पाता। माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, कहता है किसने देखा ये सब, ये मेरे बनाने वाले ने देखा, जिसमें हम दोनों कंपटीशन में इंगेज थे। ये किस कंपटीशन की बात कर रहा है, यहाँ राइटर मच्छर के और अपने बीच का जो कंपटीशन हुआ उसकी बात कर रहा है कि मैं उसमें हार गया और ये तो किसी ने भी नहीं देखा सिवाय उसके जिसने हम दोनों को बनाया है। तो कहता है व्हाई नॉट बी मैग्नामियस गेन, तो जब किसी ने देखा ही नहीं तो चलो फिर से जेनरस हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं। मैग्नामिटी एंड मर्सी वर नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, कहता है जो दया होती है और जो जेनरसनेस होती है इंसान के अंदर वो उसकी सबसे बढ़िया गुण है। तो देखिए यहाँ निर्दयता दिखाने के बाद जब बस नहीं चला तो इंसान कैसे ढोंग करता है कि वो बहुत जेनरस और उदारवादी है, बहुत मर्सी वाला है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, कहता है कि इस हाई क्वालिटी की एक्सरसाइज में मैं क्या कर सकता था,
मैं अपने प्रेस्टीज को, जो मेरी ईगो थी, उसे रिकवर कर सकता था, यानी दोबारा प्राप्त कर सकता था. So students, we will be covering till here. In the second part, I will cover the remaining part of the chapter along with the summary and some important question answers. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated and do not miss any video. We'll soon meet in next part. Till then, take care. Bye bye.